दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र कुमार और ये है सिद्धार्थ क्लासेस। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज का टॉपिक है हम लोगों का सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी सीरीज 3। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं लाया हूं। चलिए देखते हैं। और आज का हम लोग का पहला प्रश्न क्या है। इससे पहले कि मैं आपको बता दूं कि अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। पहला प्रश्न है, सिक्किम एवं लद्दाख कितने देशों के साथ सीमा साझा करते हैं? 3 राज्यों के साथ। सिक्किम जो है भूटान, चीन, नेपाल 3 देशों के साथ, और लद्दाख जो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान तथा चीन के साथ सीमा साझा करता है। किस प्रकार के चट्टानों में कोयले के प्रचुर भंडार पाए जाते हैं? तो गोंडवाना क्रम के। भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी कौन सी है? तो ये लूनी नदी है, जो कच्छ किरण में जाकर समाहित हो जाती है। जम्मू कश्मीर में स्थित प्रमुख दर्रे का सही क्रम क्या है? उत्तर से दक्षिण। तो यह हो जाएगा आपका सबसे पहले बुर्जिल दर्रा, पीरपंजाल दर्रा, जोजिला दर्रा, इसके बाद बनिहाल दर्रा। नेक्स्ट है, पुदुचेरी का कौन सा जिला केरल राज्य से घिरा हुआ है? तो ये माहे जिला जो है केरल राज्य से घिरा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य में न्यूनतम 10 की वृद्धि दर्ज की गई है? तो नागालैंड में। यहाँ पर जो है कि ऋणात्मक 10 की वृद्धि दर्ज की गई है, जो कि 0.6% है, माइनस में। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है? तो यह मुंगेर है। और अधिकतम कौन सा है? तो गोपालगंज है। मुंगेर का जो है लिंगानुपात क्या है? तो 876 है। वहीं अगर गोपालगंज का 1021 है। अगर पूरे बिहार के लिंगानुपात की बात करें तो 918 है, और बाल लिंगानुपात कितना है? तो 935 है। नेक्स्ट है कि सबसे बड़ा स्थल रूप देश कौन सा है? तो ये कजाकिस्तान है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो एंजिल जलप्रपात वेनेजुएला में है। बिहार का कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाला जिला है? यह कैमूर जो है, और सबसे कम शेखपुरा है। नेक्स्ट है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में न्यूनतम जनघनत्व तो पाए जाते हैं? तो यह कैमूर में है, 488। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो यह भील है। और यह प्रश्न जो है कि बीपीएससी और जेपीएससी में पूछा गया है गत वर्ष में। सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो त्रिपिटक है। दक्षिण भारत में किस वंश का शासन पाल और प्रतिहार वंश के शासन काल के समकालीन था? तो ये राष्ट्रकूट। बाबर ने अपने आत्मकथा बाबरनामा में किस हिंदू शासक का उल्लेख किया है? तो मेवाड़ तथा विजयनगर के शासकों का उल्लेख किया है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। अगर किसी भी प्रकार के अगर वीडियो अपलोड करते हैं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे, बेल आइकन को ऑन कर दें। नेक्स्ट प्रश्न है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य में कुल कितने प्रांत थे? तो 21 प्रांत थे। किसानों को अपने को न सिर्फ विदेशी गुलामों से बल्कि भू स्वामियों व पूंजीपतियों की गुलामी से भी मुक्त करना होगा। यह कथन किसका था? तो यह भगत सिंह का कथन था। 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, अवध का विलय, सैनिकों से भेदभावपूर्ण व्यवहार, इन सारी समस्याओं के कारण 1857 के विद्रोह का जन्म हुआ था। दुनिया के पहले नैनो यूरिया जो कि लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, इसका संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो गुजरात में। यह किस कंपनी के अंतर्गत है? तो इफ्को द्वारा यह संचालित होगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार में। किस विटामिन का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है? विटामिन डी का नाम। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई क्या होती है? तो टेस्ला होती है। इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो आर्गन या नाइट्रोजन। किस भौतिक घटना के आधार पर एक सरल परिवर्ती पेरिस्कोप कार्य करता है? तो प्रकाश परावर्तन के सिद्धांत पर। वायु शक्ति यानी कि पवन चक्की में किस ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में होता है? तो गतिज ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में होता है। वायु में उड़ने वाले साबुन के बुलबुले के भीतर का दबाव बुलबुले के बाहर के दबाव की तुलना में कितनी होती है? तो अधिक होती है। पानी का बुलबुला किस लेंस की भांति कार्य करता है? तो यह अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाइड्रोजन जलने पर क्या बनता है? तो हाइड्रोजन जलने पर जल बनता है 2H2 + O2
इक्वल टू 2H2O, यानी कि जल के 2 अणु बनते हैं। नेक्स्ट है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः अर्थ क्या होता है? तो श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। दलहन का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? भारत है। 15वें वित्त आयोग ने राज्यों की हिस्सेदारी कितनी रखने की सिफारिश की है? तो 41%। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाल ही में आयोजित IPL 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो गुजरात टाइटंस ने, यह पहली बार जीता है। बीमस्टेक की स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना 6 जून 1997 में। इसका मुख्यालय ढाका में है और सदस्यों की संख्या 7 देश है, मतलब 7 देशों से मिलकर ये संगठन बना है। भारत की प्रथम महिला सांसद कौन थी? राधाबाई सुब्रायन। मार्च 2022 में 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा कहाँ संपन्न हुई है? तो नैरोबी में। नेपाल की संसद का नाम क्या है? राष्ट्रीय पंचायत। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का गठन कब हुआ? 11 अप्रैल 1919 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को प्रत्येक वर्ष। कांचीपुरम का मंदिर किस शहर में है? चेन्नई में है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शपथ ग्रहण का प्रावधान है? अनुसूची 3। संविधान सभा के चुने गए पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद को चुना गया था और 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस व्यक्ति ने संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक जनपत्री कहकर संबोधित किया है? तो KM मुंशी ने। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे दी गई है? तो सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, किस समिति की संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया है? तो स्वर्ण सिंह समिति के संस्तुति पर। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य के रूप में कौन शामिल नहीं होते हैं? दिल्ली और पुदुचेरी के सभी विधानसभा के सदस्य इसमें शामिल नहीं होते हैं। मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत में किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी? बलवंत राय मेहता समिति ने। भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया था किस वर्ष? तो ये 1986 में। आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ अवस्थित है? माउंट आबू में। प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से संबंधित है। जारवा एक जनजाति है जो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में निवास करती है? तो ये अंडमान निकोबार में। पहाड़ों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये था वीडियो जो आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह था। तो दोस्तों इसी प्रकार के वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ऑन करें।